हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडोजोन प्लस। दोस्तों, सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी दर्शक को मैं अपने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने टीम की तरफ से, एडोजोन प्लस टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो हमारे दर्शक हैं, आप गणतंत्र का मतलब अच्छी तरह से समझते होंगे। गणतंत्र का मतलब होता है अपने देश में जनता का शासन, यानी कि हम एक गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। जिस लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक होता है, और इस जनता मालिक अपने जनता मालिक या तो खुद रहता है, या नहीं तो अपने लिए, अपने संरक्षण के लिए जनप्रतिनिधि को चुनता है। वो जनप्रतिनिधि उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं और उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजना बनाते हैं, और उन्हीं के पैसे से फिर रिटर्न में जो विभिन्न प्रकार की योजना के रूप में उन्हें पैसा मुहैया कराते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग गणतंत्र दिवस बहुत अच्छे धूमधाम से मनाए होंगे और गणतंत्र का मतलब सही से समझे होंगे, और इस गणतांत्रिक मूल्यों से और गणतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से आप अपने आस पड़ोस के लोगों के अधिकार के संरक्षण में जरूर ध्यान दिए होंगे और दिए होंगे और देते रहेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी नया टॉपिक के रूप में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार के पंचायती राज अधिनियम, बिहार में जो पंचायत के काम करने के जो तौर तरीके हैं, ये किस प्रकार से होता है। यानी कि बिहार में जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि स्थानीय या ग्रामीण सरकार के जो जनप्रतिनिधि है, उनको हमारे जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 पारित किया गया बिहार के विधानमंडल द्वारा, उसमें उनको क्या क्या पावर दिया गया है। मैं ये वीडियो सीरीज में शुरू से स्टार्ट किया हूं, जिसमें हम लोग अभी के टॉपिक में केवल डिस्कस कर रहे हैं वार्ड के पावर और उसके कार्य करने की शैली के बारे में। जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था कि हमारे देश में, यानी कि जो पंचायती राज अधिनियम या पंचायती जो 73वें संविधान संशोधन किया गया, उसमें सबसे छोटा इकाई प्रशासन का गांव को माना गया। उसी उसी अधिनियम के तौर तरीके पर, उसी संशोधन के तौर तरीके पर बिहार के विधानमंडल में एक कानून पारित किया गया 2006 में, जिस कानून के तहत यह बताया गया कि बिहार के जो भी पंचायत के सदस्य, बिहार में जो पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे, उनको उसी अधिनियम के तौर तरीके के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो उसमें मैं सबसे जो लास्ट क्लास में बताया था कि वार्ड होता क्या है, वार्ड क्या काम करता है, वार्ड के कौन कौन से पावर होते हैं, उस वीडियो लेक्चर में आपको, पहले वाले वीडियो लेक्चर में ये सब चीजों का डिस्कशन हमने कर दिया था। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, आज मैंने कुछ 2 दिन पहले बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने यह सूचना जारी किया है कि सभी वार्डों को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति 31 जनवरी तक गठन करना होगा। ये तो मैं इसका वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन कैसे किया जाता है। मैं सबसे पहले इस चीज को समझाने से पहले मैं आज के जो लेक्चर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज का जो लेक्चर हमारा होगा, यह लेक्चर है कि हम वार्ड सभा की नियुक्ति कैसे करते हैं, यानी कि वार्ड सभा के माध्यम से अपने सचिव की नियुक्ति कैसे करते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में यह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वार्ड में जो होता है वार्ड सचिव को कैसे बनाया जाता है। इस चीजों के बारे में आज डिटेल से हम लोग इन चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वार्ड सचिव का मतलब होता है कि एक परमानेंट सेक्रेटरी, सचिव को हम लोग सेक्रेटरी कहते हैं अंग्रेजी में, और सचिव एक प्रकार के परमानेंट कार्यपालिका अधिकारी होता है जो हर स्तर पे होते हैं। जैसे वार्ड के लिए जो कार्यपालिका अधिकारी होगा उसको वार्ड सचिव कहेंगे, उसी प्रकार से मुखिया के लिए जो कार्यपालिका अधिकारी होता है पूरे पंचायत पे, उसको पंचायत सचिव कहते हैं। उसी प्रकार से प्रखंड स्तर पे जो पंचायत समिति के लिए जो सचिव होता है, यानी कि प्रमुख उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके लिए जो सचिव होता है उनको बीडीओ कहते हैं, यानी कि पंचायत समिति कार्यपालिका अधिकारी बीडीओ होते हैं। उसी प्रकार से जिला स्तर पे जो जिला परिषद के जो कार्यपालिका अधिकारी होते हैं उसको डीडीसी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर, यानी कि जिला उपायुक्त के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में यह जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड सचिव की नियुक्ति कौन करेगा। जैसे कि 2 सीरीज में हम लोग जानते हैं कि जो पंचायत सचिव होता है उसकी नियुक्ति एग्जामिनेशन प्रोसेस के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से जो प्रखंड पंचायत समिति के जो कार्यपालिका अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति जो है पीसीएस के द्वारा किया जाता है, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर के इंटरफेयर से उनकी नियुक्ति करता है।
उसी प्रकार से जो डीडीसी होते हैं वो या तो पीसीएस के अधिकारी होते हैं, नहीं तो यूपीएससी आईएएस के अधिकारी होते हैं, जो हम लोग पहले से इसके बारे में पहले के लेक्चर में भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। वार्ड सचिव बनाने के लिए सरकार ने, पंचायती राज विभाग ने इस प्रकार से किसी एग्जामिनेशन प्रोसेस की चर्चा नहीं किया है। 2017 के पंचायती राज अधिनियम है, जो 2017 में जो पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो सुधार किया गया, उसके मुताबिक ये बताया गया कि वार्ड सदस्य ही अपने ज्ञान के अनुरूप, अपने ज्ञान के आधार पर वैसे व्यक्ति को वार्ड सचिव बनाएंगे, लेकिन उनको वार्ड सचिव नियुक्त करने के लिए, वार्ड सचिव माने कि वार्ड सदस्य को वार्ड सचिव नियुक्त करने के लिए उनको वार्ड सभा से परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। वार्ड सभा, जैसे कि मैं बता चुका हूं दोस्त कि वार्ड सभा कैसे करना है। जैसे कि पंचायत का आम चुनाव जैसे ही संपन्न होगा, आम चुनाव संपन्न होने के बाद, जैसे पंचायत का आम चुनाव संपन्न होगा, यानी कि वार्ड सदस्य जब जीत कराएंगे तो ब्लॉक में उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ दिनों बाद नोटिस दिया जाएगा कि आपको आम सभा, वार्ड सभा करना है। तो 2017 के अधिनियम में वार्ड सभा करने का प्रावधान है। वार्ड पहली बैठक, यानी कि पहली वार्ड सभा का बैठक होगी, उसी पहली वार्ड सभा के बैठक में प्रत्येक वार्ड सदस्य को अपने सचिव की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगा। अब वार्ड सचिव की नियुक्ति कैसे करेंगे वार्ड सदस्य? तो वार्ड सदस्य माने कि सचिव कई लोग बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उसके लिए वार्ड जो सदस्य होंगे अपने विवेक अनुरूप, जो उनको काम करने में जो व्यक्ति सहायक होगा, जो उनके योजना जो वो पारित करना चाहते हैं यदि उसको अच्छा से लिख कर रख सकता है, उनका रिकॉर्ड अच्छा से रख सकता है, उनके काम करने में सहयोग कर सकता है, जो पढ़ना लिखना अच्छा से जानता है, वार्ड सदस्य अपने विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर वैसे व्यक्ति को नामित करेगा और उसका प्रस्ताव वार्ड सभा के सामने में रखेगा। फिर से समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सचिव नियुक्त करना है, तो पूरा विवेक वार्ड सदस्य पर छोड़ दिया गया है। वार्ड सदस्य जितने भी व्यक्ति चाहते हैं कि हम वार्ड सचिव बनना चाहते हैं, उन व्यक्ति को शॉर्ट लिस्ट नाम करेंगे और उस शॉर्ट लिस्ट को जिनको लगेगा वार्ड सदस्य को कि हम इस व्यक्ति को वार्ड सचिव नियुक्त कर सकते हैं, वैसे व्यक्ति का नाम वो प्रस्तावित करेंगे वार्ड सभा में। फिर वार्ड सभा 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देगा। फिर वो व्यक्ति को वार्ड सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लेकिन आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि वार्ड सचिव किसको नियुक्त किया जाएगा। सबसे पहले यदि कोई भी व्यक्ति वार्ड सचिव बनना चाहता है किसी भी वार्ड में जाकर, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति को उसी वार्ड के सदस्य होना चाहिए। जैसे वार्ड सभा के सदस्य होना चाहिए। वार्ड सभा का सदस्य का मतलब कि वह व्यक्ति उसी वार्ड का वोटर होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति उसी वार्ड का वोटर होगा तब जाकर वो वार्ड सचिव के लिए माने कि अपना नाम रख सकता है। तो वार्ड सचिव बनने के लिए पहला व्यक्ति तो उसी वार्ड का होना चाहिए। दूसरी बात कि उसको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, यानी कि उस वार्ड का वो वोटर भी होना चाहिए। तीसरी बात उसमें यह है कि कम से कम उस व्यक्ति को 10वीं पास होना आवश्यक है। जब तक वो व्यक्ति 10वीं पास नहीं रहेगा, उसका वोटर नहीं रहेगा, उस वार्ड के मेंबर्स नहीं, वार्ड सभा के मेंबर नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को वार्ड सचिव नहीं बनाया जा सकता है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि जो भी व्यक्ति वार्ड सचिव बनना चाहता है, वो व्यक्ति किसी भी जनप्रतिनिधि, उस पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि है, जैसे पंच है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, मुखिया है, या पंचायत समिति के सदस्य है, जिला पार्षद के सदस्य है, यदि उससे ताल्लुक रखते हैं, उस वार्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो इनमें से किसी व्यक्ति के संबंधी को वार्ड सचिव नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वार्ड सचिव एक कॉमन व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, एक उस वार्ड के एक सामान्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, जिस व्यक्ति का कम से कम क्वालिफिकेशन यानी कि जो योग्यता 10वीं पास होना चाहिए, उसी वार्ड का वोटर होना चाहिए, पंचायत के किसी भी प्रतिनिधि के रिलेटिव या संबंधी नहीं होना चाहिए, और उनकी नियुक्ति जो है वार्ड सभा में किया जाएगा। वो उसका नाम जो देंगे वो वार्ड सदस्य देंगे। फिर जब वार्ड सदस्य उसका नामांकित कर देंगे, सब लोग हाँ में हाँ मिला देंगे, कह दें कि हाँ ये व्यक्ति वार्ड सचिव बन सकता है। उसके बाद वार्ड सदस्य को जिस रजिस्टर पर उन व्यक्ति को सचिव के रूप में नाम अंकित करना होगा, सचिव के रूप में नाम अंकित करके उस रजिस्टर पर वार्ड सभा में मौजूद सभी व्यक्तियों से उनको उस रजिस्टर पर साइन करवाना होगा। उसको साइन करवाने के बाद 7 दिन के अंदर उनको 7 दिन के अंदर पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि है उनसे साइन करवाना आवश्यक है। पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि का मतलब आप समझते ही हैं कि पंच हो गया, सरपंच हो गया, पंचायत समिति के सदस्य हो गया, जिला परिषद के समिति के सदस्य हो गया, मुखिया हो गया, उप मुखिया हो गया, इन लोगों से उनको साइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद पदाधिकारी से भी उन रजिस्टर पर साइन करवाना पड़ेगा। वो रजिस्टर जैसे पदाधिकारी का मतलब क्या, तो पंचायत सचिव हो गए, बीडीओ साहब हो गए,
इन लोगों से उस रजिस्टर पर साइन करवा कर मुहर करके रख देना होगा। उसके बाद जो पंचायत सचिव है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति वार्ड सचिव के रूप में चयनित किया जाएगा, जिस व्यक्ति को वार्ड सचिव के रूप में सिलेक्शन होगा, उस व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र देगा। प्रमाण पत्र का मतलब उसको एक आईडी कार्ड देगा, आई कार्ड देगा। वो आई कार्ड से उसकी पहचान होगा कि ये व्यक्ति यहाँ का वार्ड सचिव है और ये व्यक्ति इस वार्ड के लिए वार्ड के जितने भी काम है उस काम को करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वार्ड सचिव मतलब कि वार्ड सचिव की नियुक्ति वार्ड सदस्य अपने विवेक के अनुसार ज्ञान के पूर्वक वार्ड सभा में पारित करके उस व्यक्ति को वार्ड सचिव के रूप में चयन करेगा। कैसे करेगा तो उसकी चर्चा मैं अभी आपको कर दिया हूं। एक सभी लोग को एक क्वेश्चन होता है दिमाग में कि भाई जब वार्ड सचिव जब बना लेंगे तो हम कैसे काम करेंगे, हमारा पैसा कहां से होगा, हमारा खाता क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से पंचायत का संचित निधि होता है ना, उसी प्रकार से 2017 के अधिनियम में वार्ड के संचित निधि की चर्चा की गई है। तो वार्ड के संचित निधि का मतलब कि वार्ड के नाम से एक अकाउंट होगा, वार्ड के नाम से एक आपको किसी भी वाणिज्य बैंक में, वाणिज्य बैंक का मतलब कि ग्रामीण बैंक या किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपको खाता, बचत खाता खुलवाना है। चालू खाता नहीं, खाता दो प्रकार का होता है, चालू खाता और बचत खाता। तो आपको बचत खाता खुलवाना है। खाता किसके नाम से आप खुलवाएंगे, तो जो आपको किसी भी कमर्शियल बैंक में, किसी भी वाणिज्य बैंक में जाकर खाता खुलवाना है, वो खाता वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के नाम से किसी भी वाणिज्य बैंक में, जैसे कि ग्रामीण बैंक में जाकर उस समिति के नाम से, यानी कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के नाम से खाता खुलवाना है। उस खाते पर आपको वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के ज्वाइंट सिग्नेचर से वो खाता खुलेगा। यानी कि फिर से सुनिए, वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के नाम दोनों के सिग्नेचर से वो खाता खोला जाएगा। कैसा खाता होगा, सेविंग अकाउंट होगा, बचत खाता होगा। उस खाते, बचत खाते में आपके जितने भी सरकारी योजना का पैसा आपके खाते में आएंगे और फिर उसी के साइन से, यानी सचिव के साइन से उस खाते से पैसे निकाल पाएंगे। जब आप खाता खुलवाएंगे तो बैंक के द्वारा आपको चेकबुक और पासबुक मुहैया कराया जाएगा। उसी चेकबुक के माध्यम से आप किसी भी पेमेंट को कर पाएंगे। कैश में पेमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कैश में आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। जब भी आप उस खाते से पेमेंट निकालेंगे तो आपको चेक देना पड़ेगा काटकर, उस चेक के माध्यम से आपको पेमेंट उस खाते से आप लोग निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से उस चेक के माध्यम से आप खाते में से पैसे निकाल कर और फिर से विभिन्न प्रकार के जो आपका योजना होगा उस योजना के तहत आप काम करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी सदस्य, जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, इन सभी दर्शकों को हम जो मैं जो जिस बात को मैं समझा रहा हूं अभी आपको, वो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार के शंका है, किसी प्रकार के डाउट है कि हम वार्ड सदस्य को कैसे बनाएं, वार्ड सचिव की नियुक्ति हम कैसे करेंगे, तो वार्ड सचिव की नियुक्ति वार्ड सदस्य करेंगे। अपने विवेक अनुसार कुछ व्यक्ति का नाम शॉर्टलिस्ट करना है, वार्ड सभा में जो मौजूद लोग हैं उनके सहमति पर सबसे साइन करवा लेना है और साइन करवाकर वार्ड पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि से साइन करवाना है, फिर मुखिया से साइन करवाना है, उसके बाद पंचायत सचिव और बीडीओ से साइन करवाकर उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को वार्ड सचिव के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, उसको एक आई कार्ड पंचायत सचिव से दिलवा देना है। फिर आपको वार्ड सचिव बन गया। फिर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में सचिव आपका मेंबर होगा। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के नाम से एक खाता खोला जाएगा। कहाँ पे, तो ग्रामीण बैंक में या किसी भी बैंक में खुलवा सकते जो आपके नजदीकी कमर्शियल बैंक है, उस बैंक में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के नाम से खाता खुलवाना होगा। उसी खाते में आपके सरकारी योजना का पैसा आएगा। तो आपके आज के वीडियो लेक्चर में मैं यह समझाने की कोशिश किया कि वार्ड सचिव की नियुक्ति कैसे करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने जनप्रतिनिधि के अंदर में या सामान्य नागरिक के पास जरूर भेजें ताकि इसकी सूचना अधिक से अधिक लोगों तक फैले और लोग अपने वार्ड सचिव, अच्छी तरह से अपने वार्ड सचिव की नियुक्ति करें और फिर अपना वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाकर फिर से बैंक में खाता खुलाकर अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वॉचिंग टू दिस माय वीडियो।